दोस्तों, आज हम सलमा आगा की बात करने जा रहे हैं। सलमा आगा का कपूर खानदान से रिश्ता था, फिर भी राज कपूर ने इस अभिनेत्री को क्यों नहीं दिया काम। सलमा आगा की नानी नहीं चाहती थी कि वो बॉलीवुड में काम करें, इसलिए उन्होंने सभी फिल्मकारों से कह दिया था कि कोई सलमा आगा को ब्रेक ना दे। राज कपूर सलमा के रिश्तेदार थे, फिर भी उन्होंने सलमा को काम नहीं दिया। लेकिन सलमा आगा ने हार नहीं मानी। सलमा की पहली फिल्म निकाह सुपर हिट रही। एक ऐसी हीरोइन जो अपनी अदाकारी के दम से कामयाब होना चाहती थी, लेकिन उसे पहचान उसकी गायकी से मिली। उसके गीतों में गजब का दर्द और बेचैनी थी। उसकी आवाज एक अलग ही एहसास जगाती थी। वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि सलमा आगा थीं, जिनकी गलतियों से उनके हीरोइन बनने के अरमान आंसुओं में बह गए। सलमा आगा हिंदी सिनेमा में सुरैया और नूरजहां के बाद उस धारा को आगे बढ़ाने वाली अभिनेत्री नहीं, जिनका एक्टिंग करियर केवल उनकी सिंगिंग की वजह से फलता फूलता रहा। दरअसल इन अभिनेत्री ने अपने सिंगिंग करियर को परवान चढ़ाने के लिए एक्टिंग को सहारा लिया। साल 1982 में एक फिल्म आई जिसका नाम निकाह था। इस फिल्म में भूरी आंखों वाली एक नाज़नीन का दीदार हो रहा था। ट्रिपल तलाक पर आधारित इस फिल्म में खूब चर्चा बटोरी। साथ ही सलमा आगा का हुस्न, हुनर और सुरीली आवाज लोगों के जहन में बस गई। लेकिन इश्क, मोहब्बत और दिल लगी और बार बार निकाह और तलाक ने उनकी जिंदगी को एक अलग मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। सलमा आगा का जन्म 29 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान के कराची में एक पठान मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम लियाकत गुल आगा और मां का नसीन आगा था। सलमा के पिता बड़े व्यवसायी थे और लंदन समेत कई देशों में कारोबार के लिए जाया करते थे। सलमा का टाइटल आगा एक तमगा है जो उनके पिता को बड़े बिजनेसमैन होने के चलते दिया गया था। सलमा के नाना रफीक संगीतकार थे, जबकि उनकी नानी अनवरी बाई बेगम अपने जमाने की बड़ी अभिनेत्री थीं। वो भारतीय सिनेमा में अभिनय करने वाली शुरुआती अभिनेत्रियों में से थीं। सलमा आगा की मां नसरीन के जन्म के बाद अनवरी बाई बेगम ने अपने पति से तलाक लेकर एक अमीर भारतीय हिंदू परिवार जुगल किशोर मेहरा से निकाह कर लिया। जुगल किशोर ने शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया और अहमद सलमान नाम रख लिया। दरअसल जुगल किशोर मेहरा राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के मामा थे और सलमा आगा के नाना थे। और सलमा की मां नसीन आगा राज कपूर की बहन लगती थी। सलमा आगा के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर लंदन जाते थे। बाद में उन्होंने अपने परिवार को भी वहीं शिफ्ट कर दिया। इनकी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई। बचपन से ही सलमा को एक्टिंग और गायकी का शौक था, लेकिन उनकी नानी नहीं चाहती थी कि वो सिनेमा की दुनिया में आए। दरअसल ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन राज कपूर ने लंदन में ही रखा था। सलमा की अम्मी को भी इसमें बुलाया गया था। बॉलीवुड के कई दिग्गज निर्माता निर्देशक इस तरह से रिसेप्शन में हिस्सा लेने मुंबई से आए थे, जिनमें बी.आर. चोपड़ा भी थे। फिल्मी पार्टियों में अक्सर निर्माता निर्देशक अपने फिल्मों की चर्चा करते हैं और नए चेहरे की तलाश में रहते हैं। बातों ही बातों में राज कपूर ने कहा कि वो अपनी आगामी फिल्म हिना के लिए एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस की तलाश में हैं। वहीं बी.आर. चोपड़ा ने भी राज से कहा कि वो भी अपनी एक फिल्म तलाक 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 के लिए एक नई मुस्लिम लड़की को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बैकग्राउंड की कहानी होने की वजह से उन्हें लगता था कि मुस्लिम एक्ट्रेस ही इस रोल के साथ बेहतर इंसाफ कर सकेगी। इस बात की जानकारी जब सलमा तक पहुंची तो वो इन फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गईं, जहां वो अपने रिश्तेदार राज कपूर से मिली। राज कपूर उन्हें फिल्म हिना में लॉन्च करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी नानी ने राज कपूर से यहां तक कह दिया कि कोई भी फिल्म निर्माता सलमा को ब्रेक ना दे। इसके बाद सलमा की राह मुश्किल हो गई। उन्हें फिल्म जगत में काम कर पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उन दिनों सलमा मुंबई में स्ट्रगल कर रही थीं। वो एक्टिंग और गाने दोनों के लिए फिल्मी जगत के लोगों से मिल रही थीं। इसी सिलसिले में वो एक दिन नौशाद के घर गई थीं। यही वो जगह थी जहां उन्हें बी.आर. चोपड़ा मिले थे, जो उस समय फिल्म तलाक 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 कर रहे थे। सलमा के कुछ गाने सुनने के बाद तो चोपड़ा साहब भी उनके दीवाने हो गए। उन्होंने उसी वक्त सलमा को ये फिल्म ऑफर कर दी। हालांकि काफी विवाद खड़ा होने के बाद फिल्म का नाम चेंज करके निकाह रख दिया गया था। साल 1982 में एक फिल्म निकाह आई, जिसमें एक ऐसी हीरोइन पर्दे पे दिखी जिसकी गहरी भूरी आंखें दर्शकों के दिलों में उतर गईं। दर्द भरी आवाज ने भी दर्शकों के दिलों में राज किया। ये एक्ट्रेस थी सलमा आगा, जो पाकिस्तान और हिंदी फिल्मों में काम किया। अपनी मासूमियत और खूबसूरती से सलमा आगा ने बहुत आसानी से बॉलीवुड में अपना मुकाम बना लिया। उनकी पहली फिल्म निकाह ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। देखते ही देखते उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन सलमा आगा के हुस्न और आवाज का वो जादू दोबारा नहीं चल सका जो निकाह मूवी में चला था। फिल्मी दुनिया से इतर वो अपने रिलेशनशिप और शादी को लेकर भी सुर्खियों में रहीं। सलमा आगा की पहली फिल्म निकाह में दीपक पराशर और राज बब्बर बतौर हीरो नजर आए थे। फिल्म एक म्यूजिकल स्टोरी थी जिसमें ट्रिपल तलाक का मुद्दा बेहद संजीदा तरीके से उठाया गया था। उस वक्त बर्निंग इशू होने के चलते इस फिल्म को लेकर खासा विवाद हुआ था और उसे बैन करने की मांग उठी थी।
फिल्म की कहानी और बाकी सारे पहलू तो दमदार ही थे, साथ ही फिल्म से जबरदस्त कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई थी, जिसकी वजह से 4 करोड़ में बनी फिल्म 9 करोड़ की बम्पर कमाई करने में कामयाब रही थी। निकाह मूवी के बाद सलमा आगा, कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी जैसी फिल्मों में दिखाई दी, लेकिन ये फिल्में निकाह जितनी हिट नहीं हो सकी। फिल्मों के अलावा सलमा आगा लव लाइफ को लेकर भी उतार चढ़ाव झेलती रही हैं। उन्हें 3 बार मोहब्बत हुई, 3 बार निकाह भी हुआ और पहली 2 शादियों से तलाक झेलना पड़ा। साल 2016 में सलमा आगा भारत की नागरिकता लेने में कामयाब रहीं, जिसके बाद से वो अपने तीसरे शौहर और बच्चों के साथ मुंबई में रहती हैं। अब वो फिल्म प्रोडक्शन की लाइन में एक्टिव हो चुकी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलमा आगा को 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बार इश्क हुआ था, लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म निकाह के दौरान सलमा को न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन महमूद सिप्रा से प्यार हो गया। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद उनकी जिंदगी में मशहूर पाकिस्तानी डायरेक्टर जावेद शेख की एंट्री हुई। दोनों ने शादी की, लेकिन साल 2010 के दौरान उनका तलाक हो गया। इसके बाद सलमा आगा की जिंदगी में रहमत खान की एंट्री हुई, लेकिन उनसे भी तलाक हो गया। साल 2011 में दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह से सलमा आगा ने शादी की थी।